नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि के जातकों के नवंबर माह कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, कैसा होगा उनका व्यवसाय, धन की स्थिति क्या रहेगी, आय की स्थिति क्या रहेगी, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, प्यार, व्यवसाय, व्यापार, सबको विस्तार से जानेंगे। 15 मिनट हमको दीजिएगा इस महीने, तो 15 मिनट में ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे, ऐसी कुछ बातें करेंगे जिससे आपका पूरा नवंबर माह बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले बता दें कि ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर पर बैठा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। तो वृश्चिक राशि के आधार पर देखें चंद्र राशि हो गई। बाकी 4 ग्रहों की बात ऐसी होगी जो दीर्घ काल तक एक ही स्थान पर रहते हैं, जैसे राहु, केतु, गुरु और शनि। तो लग्न के आधार पर भी ये प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। चंद्रमा को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2 दिन सवा दिन पे अपना स्थान परिवर्तित कर देता। अगर चंद्रमा को भी शामिल करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो दैनिक राशिफल में चंद्रमा को काउंट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस महीने सौर मंडल में ग्रहों की क्या पिक्चर है, क्या स्थिति है। एक ओवरव्यू डालते हैं। आपके लग्न स्थान पर सूर्य, मंगल, बुध बैठे हुए हैं, जहां पे सूर्य 17 नवंबर के बाद यहां पर आएंगे, इसके पहले यहां रहेंगे। मंगल 16 नवंबर के बाद आएंगे तो 16 नवंबर तक यहां रहेंगे, और बुध तो 6 नवंबर को ही यहां पर गोचर कर जाएंगे। तो ये यहां पर मंगल जब बैठेंगे तो रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना देंगे। बहुत ही शानदार राजयोग बना हुआ है 16 नवंबर के बाद, और ये पूरा नवंबर और पूरा लगभग पूरा दिसंबर लेके जाएंगे क्योंकि मंगल 27 दिसंबर तक यहां पर विराजमान रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त पंचमहापुरुष राजयोग। लेकिन और एक राजयोग देखिए, यहां पर ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट करते चले। सूर्य और मंगल की जो युति है यहां पर, इसको पद्म सिंहासन योग बोलते हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त योग इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनेगा। लग्न पे सूर्य और मंगल का बैठना पद्म सिंहासन योग बना दे रहा है। और यहाँ पे बुध की जो स्थिति है, बुध आपके 8वें स्थान के स्वामी है और एकादश स्थान के स्वामी। एकादश स्थान के स्वामी पहले तो अभी 6 नवंबर तक द्वादश स्थान व्यय भाव में रहेगी, जिसके कारण व्यय से आप पिछले महीने थोड़ी सी परेशान भी थे, कई तरीके के व्यय का सामना करना पड़ा। और बुध चूंकि आपके एकादश स्थान को भी देख रहे थे और गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो व्यय, चिकित्सा पर व्यय बहुत ज्यादा आपका हो सकता है या हुआ हो पिछले अक्टूबर से, जब से बुध यहाँ पर आए हैं। तो चिकित्सा पर व्यय हो सकता है, रोग, ऋण और कुछ लोन वगैरह चुकाने में आप व्यय कर सकते हैं। शत्रुओं पर मुकदमेबाजी में कुछ आपका व्यय हुआ होगा। लेकिन 6 नवंबर के बाद में जब बुध यहाँ लग्न में आ जाएंगे तो ये भी एक तरह का राजयोग होगा, क्योंकि आयेश जब लग्न में विराजते हैं तो आय की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ये तो केवल आप ये रिजल्ट पे हम आते हैं। शनि आपका द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान खाली है, और एक और खूबसूरत राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। शनि चतुर्थ स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान पर ही बैठे हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। बहुत ही शानदार योग है, और इसका क्या रिजल्ट होगा इस पे हम चर्चा करते हैं अभी आगे। राहु आपके 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु आपके 6ठे स्थान पर, आपका 7म, 8म, 9म और 10म स्थान खाली है। 10म स्थान पर शुक्र यहाँ पर 3 नवंबर तक रहेंगे। 3 नवंबर से गोचर करके यहाँ चले जाएंगे आपके एकादश स्थान पर। तो ये सब मिलकर के क्या रिजल्ट देंगे, क्या फल होगा, इसकी चर्चा प्रारंभ करें। सूर्य आपके लग्न पर 17 नवंबर को आएंगे, 17 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, और दशमेश का 17 नवंबर तक यहाँ रहना आपके कार्य, व्यापार, कार्य क्षेत्र में अच्छा शुभ सूचक नहीं है। कार्य क्षेत्र में समस्याएं आई होगी, आपके ऑफिस में समस्याएं क्रिएट की गई होगी, आपके बॉस आपके नाराज हो सकते हैं। बॉस, कोलीग्स से समस्या नहीं है, बॉस से समस्या है आपके, चाहे आप सरकारी नौकरी हो, चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो, कार्य क्षेत्र कोई फर्म से जुड़े हुए हैं, जैसा भी हो, वहां पर आपको कार्य क्षेत्र में समस्याएं
17 नवंबर तक यहाँ झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे खासकर जब तक शुक्र यहाँ तक थे उतनी समस्या नहीं थी क्योंकि नीच भंग हो रहा था, लेकिन 3 नवंबर को शुक्र जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेंगे सूर्य नीच के हो जाएंगे और ये नीच के जब फल देंगे तो बुरा फल देने लगेंगे। बुध और मंगल साथ में है। अब मंगल यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए, बुध भी एक विपरीत राजयोग बना करके आप द्वादश स्थान पर बैठेंगे, तो बुध और मंगल तो अच्छा करेंगे। युतियां ये तीनों अच्छी हैं, लेकिन ये 3 नवंबर को बुध यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। मैंने पहले चर्चा की आईएएस है तो यहाँ पर गोचर करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। तो मंगल अब आके प्रारंभ, अगर हम आपकी हेल्थ को लेकर के बात करें, सबसे पहले स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, क्योंकि पहला सुख हमारा निरोगी काया है, हेल्थ इज वेल्थ। तो मंगल लग्न स्थान पर ही बैठे हैं जब, तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यहां पर गुरु बैठे, थोड़ा लीवर संबंधी समस्याएं आपको कराएंगे। राजस्थान मैंने सूर्य से इसलिए किया क्योंकि सूर्य आपके यहाँ लग्न पे बैठे हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं तो कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा यहाँ बना रहे हैं। सूर्य आपके जब यहाँ पे 16 नवंबर को आ जाएंगे, मंगल भी और सूर्य भी आगे पीछे 16-17 नवंबर, तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। जो पहले से कुछ समस्याएं, क्योंकि सूर्य बुध सब यहाँ पे देख रहे थे, तो समस्या तो निश्चित रूप से आपके पेट संबंधी समस्या, स्किन में एलर्जी संबंधी समस्या, दांत में समस्या, आपके हड्डी संबंधी समस्याएं लगातार बनी हुई थी। इवन एक्सीडेंट के भी योग बने हुए थे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो लेकिन अब ये स्थितियां सब सुधर रही हैं। मध्य नवंबर से आपके स्वास्थ्य में बहुत गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आपका ऑरा विस्तृत होगा, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ सूर्य और मंगल दोनों आएंगे तो व्यक्तित्व में थोड़ा सा ईगो आएगा, अहंकार आएगा, उसको संभालिएगा। विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने विनम्रता से चीजों को बनाने का प्रयास करिए। बुद्ध यहाँ पे साथ बैठेंगे, थोड़ा वक्तृता आपको देंगे, वाक कौशल देंगे, बौद्धिक चातुर्य यहाँ पे प्रदान करेंगे। राहु भी यहाँ बैठ करके बौद्धिक चातुर्य बढ़ाते हैं पंचम स्थान पर, तो बौद्धिक चातुर्य से आप बहुत सारे काम बनाएंगे और राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी, तो बुद्धि चातुर्य कहीं गलत मार्ग पर न ले जाए। बौद्धिक कुशलता से आप कुछ गलत कार्यों में लोगों को इन्फ्लुएंस न कर दे, लोगों को, क्योंकि आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। सूर्य भी साथ में है, तो वाणी के गलत इस्तेमाल आप ना करिएगा, क्योंकि वो उसका फिर दुष्प्रभाव बाद में, तत्काल तो लाभ दिखेगा लेकिन बाद में उसका प्रभाव गलत मिल सकता है आपको। स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा के स्थान का स्वामी गुरु है। आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान हमारा दूसरा धन है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो यहाँ पर गुरु आपके छठे बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप रूबरू होंगे। खासकर आपको पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, लीवर से, खासकर लीवर से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। इसलिए खान पान का विशेष आप ख्याल रखिए, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो अच्छा है, जो शरीर के लिए लाभकारी हो वही खाएं। दूसरी बात, संतान के लिए भी ये गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि राहु यहाँ बैठ करके कुछ अच्छा फल देंगे आपके शिक्षा में, हायर एजुकेशन के लिए राहु बहुत अच्छा है। लेकिन ये राहु, अगर आप वृश्चिक राशि के ऐसे जातिकाएं जो गर्भवती हैं, हमारी बहनें, उनके लिए राहु अच्छा नहीं, मिसकैरेज करवा सकता है। सावधान रहें। सूर्य भगवान की उपासना करें, गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, हल्दी पानी में डाल करके आप स्नान किया करिए। ये रेमेडी केवल उनके लिए जो हमारी माताएं गर्भवती, उनके लिए हल्दी पानी में डाल करके स्नान करिए और गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन करिए, तो गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा, तेजस्वी रहेगा। प्रातः काल की सूर्य की किरण के सामने आप बैठे, भावना करें कि सूर्य से निकलती हुई किरणें हमारे पेट पर पड़ रही हैं और हमारे गर्भस्थ शिशु को स्वास्थ्य दे रही हैं, तेजस्वी बना रही हैं। ऐसा भाव करके 10-15 मिनट आप बैठिएगा तो गर्भस्थ शिशु बहुत ही तेजस्वी और निरोग रहेगा, गर्भ भी सुरक्षित रहेगा। तो ये हो गया स्वास्थ्य, संतान और शिक्षा। आते हैं दाम्पत्य सुख पर, दाम्पत्य जीवन साथी का सुख। तो ये सप्तमेश आपके हुए शुक्र, और शुक्र गए हैं पंचम और नीच कर बैठे हुए, नीच के बैठे, केतु भी वहां बैठे हैं। कि शुक्र यहां से जब सप्तम जाएंगे, एकादश जाएंगे, तो डिजायर्स पूरी कराएंगे। आपके जीवन साथी से संबंधित जो डिजायर्स हैं वो बहुत अच्छा कराएंगे, और जीवन साथी आपके लिए आय का कारक हो सकता है, धन प्रवाह तेजी से आ सकता है, क्योंकि केतु के
शुक्र युति जो है बनी हुई है यहाँ पर, ये आपको आकस्मिक लाभ करा सकती है। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ के योग जबरदस्त दिख रहे हैं, क्योंकि व्यापार का कारक मंगल भी बुध भी आपके केंद्र में आ जा रहे हैं। और जब इसके पहले यहाँ बैठे तो भी पिछले अक्टूबर में भी व्यापार व्यवसाय की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए थे। अब शुक्र चूंकि वहां पहुंच गया है एकादश स्थान पे, जो व्यापार स्थान के स्वामी है, तो बहुत जबरदस्त आपका व्यापार व्यवसाय चलेगा। खास करके थोड़ा सा हो सकता है कॉस्मेटिक वगैरह या फैशन के सामान जो है, फैशन ज्वेलरीज वगैरह में जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत परफेक्ट समय है, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। व्यापार हो गया। अब आते हैं भाग्य की स्थिति, कर्म की स्थिति। कर्म की स्थिति मैंने बताया कि स्थिति बहुत ही अच्छी है। आपके भाग्य पे थोड़ा सा इसमें ग्रहण सा लगेगा, क्योंकि भाग्य का उतना साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि पांचवी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और ये शत्रु दृष्टि है। आपके ये भाग्य स्थान के स्वामी हुए चंद्रमा, और चंद्रमा राहु की शत्रुता है। तो राहु की दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो यहां से थोड़ा सा आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना भाग्य भाव में, दूसरे पिता की स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर कोई समस्या है उनको पहले से, तो डॉक्टर को इससे संपर्क करते रहें, उनकी चिकित्सा कराते रहें। हो सकता है स्वास्थ्य उनका सही हो तो उनके साथ संबंध में समस्या आ सकती है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि राहु बेसलेस है ना, तो बेसलेस बातों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पिता के साथ होती हुई दिख रही है। और भाग्य और धर्म में भी कमी यहाँ पर आप महसूस करेंगे। धर्म की कमी अर्थात धर्म से मन हटेगा, पूजा पाठ आदि से, आराधना से, ईश्वर के स्मरण से थोड़ा मन हटेगा। ये राहु के इस कुचक्र में फंसने से स्वयं को बचाइएगा। दूसरे राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, नीच के शुक्र की पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपना कैरेक्टर संभाल कर रखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर में अगर कोई दोष आ जाता है आपके, तो इससे आपके औरा में बहुत आपके निंदा हो सकती है, आप सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ सकता है। किंतु सूर्य और बुध उन सब चीजों को संभाल रहे हैं लग्न पे बैठ करके, मंगल भी बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा काम आपको करने नहीं देंगे। शनि यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ स्थान पे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके अपार धन संपत्ति का योग बनाए हुए हैं। अगर आपके लग्न में भी, नेटल चार्ट में भी, चंद्र पत्रिका में भी शनि ऐसी स्थिति में बैठा हुआ, तो निस्संदेह ये कार्यकाल शनि जब तक यहाँ पर है, और अभी 8 महीने तो लगातार मार्गी भी रहेंगे, तो आपको बहुत बड़ी भू संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान सुख सब कुछ प्राप्त होगा। माता का साथ सहयोग, माता का सुख सब बहुत प्राप्त होगा। सरकार में अब ये शनि की दृष्टि राजस्थान पर पड़ेगी, तो सरकार में राज्य सरकार से लाभ, वो स्टेट भी हो सकता है, स्टेट का मतलब आपका केंद्र सरकार भी हुई, जैसे भी हो, राज्य सरकार से आपको लाभ, राज्य सरकार में दबदबा। और राजनीति के अगर वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनकी कुंडली में कहीं भी शनि यहाँ बैठा है, तो राजनीति में कुछ उच्चा पद, बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका आप निभाने को प्राप्त हो सकती है। तो राजनीति से भी लाभ प्राप्त, राज्य सरकार से लाभ। मंगल जो कि रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, तो ये भी आपको बड़ा राजतुर ऐश्वर्य प्रदान करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। तो अगर नेटल चार्ट में भी मंगल सपोर्टिव है आपके, और किसी बुरे ग्रह की दशा दशा नहीं चल रही, तो नंबर माह तुला वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। खास स्वास्थ्य वगैरह को थोड़ा सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संतान, ये 3 पक्ष थोड़ा सा दुर्बल पक्ष है, और भाग्य। बाकी धन की स्थिति, वैभव की स्थिति, ऐश्वर्य की स्थिति, भोग विलास की स्थिति, ये बहुत ही जबरदस्त नवंबर माह में आपको प्राप्त होगी। और जीवन साथी के साथ भी संबंध, व्यापार व्यवसाय में, सब में बहुत ही अच्छा ये योग बना करके सारे ग्रह बैठे हुए हैं। और निस्संदेह ये महीना, नवंबर का महीना लक्ष्मी का महीना, कई तरह से लक्ष्मी योग भी एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर बुध का एकादशेश का लग्न में बैठना, ये भी एक तरह का लक्ष्मी योग बनता है। और सप्तमेश का एकादश बैठना, ये सब लक्ष्मी योग बने हुए हैं। तो लक्ष्मी की आवक खूब जबरदस्त है आपके लिए। उपाय के सेक्शन पे अगर बात करें, कोई पक्ष अभी छूट तो नहीं रहा, हमें लगता है लगभग सब देख लिया हमने। हाँ, गुरु की दृष्टियां यहाँ पर छूट रही हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पर आपके पड़ेगी, अर्थात दसम भाव पर पड़ेगी, गुरु की 5वीं दृष्टि, तो ये बहुत अच्छा है। ये राज्य सरकार की अभी जो आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का सामना मैंने बताया पिछले महीने से आप कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टिया उसे संभाल भी रही। तो ये सबके साथ हो सकता है कि ये चीजें ना हो
कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको समस्या हो रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे संभालेगी। द्वादश बैठे कि थोड़ा दान धर्म आदि में पैसा खर्च करेंगे आप, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे, सोशल सर्विस में खूब खर्च करेंगे आप। और दूसरी यहाँ से फिर आपके धन स्थान को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो धन में वृद्धि कराएंगे, कोष में वृद्धि कराएंगे आपको ऐसी आय होगी जो डिपॉजिट हो, जो संग्रहित हो। ये गुरु की कृपा, क्योंकि यहाँ से तो अच्छा फल नहीं दे रहे बैठ करके, लेकिन दृष्टियां उनकी बड़ी पवित्रमयी है, वो बहुत जबरदस्त लाभ आपको देंगे। ये रहा नवंबर माह का राशिफल। उपाय के लिए आप क्या करें, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, क्योंकि आप पे ढैया चल रही है। चतुर्थ शनि जब गोचर करता है, यद्यपि आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये ढैया कोई नुकसान नहीं करेगी, गारंटी है, नोट करके रख लीजिए। लेकिन फिर भी शत्रु को, सर्प को, अग्नि को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी कम ना आंकना चाहिए, सावधानी थोड़ा अपेक्षित है। तो हनुमान चालीसा का, क्योंकि आपके लग्नेश भी मंगल है और लग्न पे ही गोचर करेंगे 16 नवंबर के बाद, पूरे नवंबर, पूरा दिसंबर, तो हनुमान चालीसा का जितना अधिक पाठ करेंगे उतने ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक श्री सूक्त का पाठ 108 बार पाठ आप करेंगे तो धन की स्थिति और नीच के शुक्र की स्थिति ये दोनों ही संभल जाएंगी और आपको दो तरफा लाभ होगा इससे। ये उपाय जरूर करिएगा और पूरी श्रद्धा के साथ आप 5 दिन 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन का पर्व आप मनाइएगा। उसके लिए पहले से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। करवा चौथ हमारी जो बहनें रहेंगी उनके लिए उनको भी शुभकामनाएं। पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करें। बाकी लगभग सब कुछ हो गया है। अंत में एक निवेदन, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हमारे बताने का तरीका सार्थक लगा हो, आपकी समझ में आया हो और ज्योतिष को पूरे प्योर फॉर्म में आपके सामने रखने में मैं अगर समर्थ हो सका हूं तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा और अगर कोई प्रश्न है आपका, कोई समस्या है तो कोई एक प्रश्न अपने बर्थ डिटेल के साथ आप डाल दीजिएगा, हम देर सवेरा करके उसका उत्तर जरूर देंगे। वीडियो पर, इस चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है तो स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हम हमेशा देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।